देखिए, यूपी टीजीटी की वैकेंसी की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम जो है 8 अगस्त के लगभग जो डिसाइड की गई है, 8 अगस्त के लगभग आपके एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए कि हमारे शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना हुआ होता है, उन्हें कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी जो है छोटी छोटी इकाइयों से बनी हुई रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम कोशिका। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल। ठीक है ना। सेल जो है हमारी सबसे छोटी जीवित इकाई है। इसकी जो है खोज की थी 1665 में, और रॉबर्ट हुक साहब ने की थी इसकी खोज। रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेल्स की खोज किसने की थी, इसके साथ साथ न्यूक्लियस की खोज। न्यूक्लियस जो रहता है वो सेल्स का जो है नर्वस सिस्टम सपोर्ट सिस्टम रहता है। मतलब एक टाइप का, जिस तरीके से कंप्यूटर में सीपीयू रहता है उसी टाइप में सेल्स में न्यूक्लियस रहता है। ये सेल्स को, पूरी सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है ना, मस्तिष्क कहलाता है सेल्स का, या ब्रेन कहलाता है सेल्स का। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? तो किसी भी व्यक्ति हुआ, मनुष्य हुआ, या फिर हमारे यहाँ पर कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, या किसी भी टाइप के, या फिर हमारे साथ में कोई प्लेयर है, तो उसको मोटिवेट करना और उसको आगे बढ़ाने का काम जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेतृत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है और आगे बढ़ने के लिए उसे जो है मोटिवेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। और लीडर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसकी हर एक जो है व्यक्ति उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, उसको लीडर बोलते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है एक अच्छे लीडर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इन सारे क्वेश्चन में आपको और बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार जो है पूछे जा रहे थे, और हो सकता है कि इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में ये बटे हुए हैं। ठीक है ना। एक को बोलते हैं एक्सल एक्सल एस्केलेटन, ठीक है ना, और एक को बोलते हैं एपेंडिकुलर। ठीक है, एस्केलेटन। तो एक्सल और एपेंडिकुलर, ठीक है ना, एपेंडिकुलर और एक्सल। अब एक्सल में अगर पूछा जाए कि कितनी हड्डियाँ होती है, तो 80 हड्डियाँ टोटल एक्सल में होती है, और अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती है। तो ऐसा टोटल मिलाकर 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब इनके बारे में डिटेल में मैं अगर अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? हमें अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत रहेगी? तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमको लोहे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड, आयरन। आयरन की हमको ज़रूरत पड़ती है किसको बनाने के लिए? हीमोग्लोबिन को। यहाँ पर देखो, मतलब इसका समझने की कोशिश करो आप ज़रा, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना, हीम और ग्लोबिन। यहाँ पर हीम का मतलब ही होता है क्या? आयरन। क्या होता है? आयरन। ठीक है। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो किससे मिलकर बना है? आयरन से मिलकर बना है, तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन जिनकी बॉडी में कम है उनमें क्या रहती है? सुस्ती रहती है। इसी कारण से सुस्ती रहती है, बहुत सारे आलसी रहते हैं,
आलसी रहने का कारण ये भी हो सकता है कि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम रहता है, ठीक है। और ये जो है हमको 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए रहता है, पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो कहलाती है साहब, जब 4 दीवारी के अंदर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं प्लेयर जो रहेंगे, हमारे बच्चे जो रहेंगे, खिलाड़ी जो रहेंगे, बाहर खेलने नहीं जाएंगे, आपस में उनका टूर्नामेंट करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इंट्रा म्यूरल टूर्नामेंट, ठीक है, इंट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। ये इसमें ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसको भी समझने की जरूरत है, इंट्रा और म्यूरल, ठीक है। इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन, ठीक है, क्या होता है, विद इन। और म्यूरल का इसका मतलब होता है वॉल, मतलब विद इन द वॉल, इसका मतलब क्या हो, 4 दीवारी के अंदर। आगे बात समझ में। तो ऐसे कंपटीशन कौन से होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वीक कराया जाता है, स्पोर्ट डे कराया जाता है ऑर्गेनाइज। तो ये हमारी जो स्कूल में खिलाड़ी रहते हैं वही आपस में मैच खेलते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं, तो इसको इंट्रामोरल कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन में लेकर आया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद कीजिए और इनका रिवीजन कीजिए। हो सकता है इनमें से कोई किसी टाइप के क्वेश्चन उसमें जो है हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो आपने मुझे इतना समझ लिया, थैंक यू वेरी मच।